आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे सबसे पहले। इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है एक इनपुट एंड सोर्स होता है। इट इज एन इनपुट एंड सोर्स of energy, source of energy in modern times। अगर हम अभी की बात करें तो अभी के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इनपुट एंड सोर्स होता है इसका एनर्जी का, जो कहाँ कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रीज में। मेनली बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी, उसमें होता है हाउसेज एक्सेट्रा। दूसरा, इसका कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी में, उनके बारे में पहले समझ लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आउटलाइन बना लेते हैं जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ चार्ज। सेकेंड जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, अगर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें, फर्स्ट टॉपिक की टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो इसमें क्या है, देयर आर टू टाइप्स। कितने? दो टाइप्स होते हैं। क्या आप जानते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जानते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज डेवलप कैसे होता है। आप जानते हैं चार्ज का कि ये चार्ज जो है डेवलप कैसे होता है। आप जानते हो चार्ज क्या होता है, जैसे एनर्जी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली चार्ज भी क्या है, इसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, केवल इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कैटायन का फॉर्मेशन, क्लास 9 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैटायन फॉर्मेशन, एनायन फॉर्मेशन। तो वहां पे क्या आ रहा था, चार्ज आ रहा था, उसी चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर हम अदर वर्ड्स में भी कह सकते हैं, क्या अदर वर्ड्स में अगर बात करें तो वो हो सकते हैं सिमिलर चार्जेस और दूसरा क्या हो सकता है, अपोजिट चार्जेस। सिमिलर चार्जेस की बात करें तो दो सिमिलर चार्जेस हैं, जैसे मान लो क्या, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, माइनस एंड माइनस। तो इनके बीच में क्या होगा, हमेशा रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। जैसे ही क्लोज आएंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा और दोनों को क्या करेगा, दूर करेगा। अगर हम बात करें अपोजिट चार्जेस की, तो अपोजिट चार्जेस क्या, जैसे मान लो प्लस एंड माइनस, और क्या हो सकते हैं, माइनस एंड प्लस। दोनों चार्जेस कैसे हैं, अपोजिट चार्जेस हैं।
अगर हम बात करें अपोजिट चार्जेस की, तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। जैसे ही हम इनको एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो दोनों क्या होंगे, एक फोर्स से क्या होंगे, दोनों अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्लियर? तो आई थिंक ये टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में क्लियर हो गया होगा। सिमिलर चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। एक मिनट, इसमें अगर हम थोड़ी सी और बात करें चार्जेस के बारे में, तो इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यूनिट के बारे में चार्ज की क्या, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या होती है, कूलम। इसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट को, चार्ज की कूलम। दूसरा, अगर इसको हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करें तो किससे, सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सी से। आप जानते हो जो चार्ज है, अगर हम बात करें चार्ज की किस पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इससे रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं अभी। ये हो गया आपका यूनिट एसआई हो गई, ठीक। एसआई यूनिट कूलम हो गई, लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम हो गया। अब अगर हम बात करें कि दो सिमिलर चार्ज हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा। तो सपोज करो ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को अगर हम 1 मीटर कर दें, दो चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, अगर इनके बीच की डिस्टेंस जो अब 1 मीटर करें तो ये एक दूसरे को जो रिपेल करेंगे, जिस फोर्स के द्वारा ये रिपेल करेंगे उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन। इट मीन्स ये एक दूसरे को जो रिपेल करते हैं वो किसके द्वारा रिपेल करते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से। यहीं पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि चार्ज ऑन या चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मैं आपसे कहता हूं मेरे पास चार्ज है, जो चार्ज जिसको Q से डिनोट करते हैं, ये है 1 कूलम। चार्ज कितना है, 1 कूलम। देन फाइंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको क्या करना है, चार्ज दिया हुआ है आपको 1 कूलम, आपको निकालना है कि 1 कूलम में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या कि जो 1.6 सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये जो चार्ज है ये कितने इलेक्ट्रॉन का है, 1 इलेक्ट्रॉन का। ये कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर यहाँ हम कंसीडर करेंगे 1 कूलम चार्ज हो जाए, कितना हो जाएगी, 1 कूलम चार्ज हो जाए, तो जैसे ये 1 कूलम हुआ तो ये क्या आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻�19 इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें क्या, जो 1 कूलम चार्ज है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, वो क्या है हमारा कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या, मान लो ये एक कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है
ए, और इसमें क्या करा हमने, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया। एक सब्सटेंस है ए, इसके अंदर हमने क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। एक सब्सटेंस है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये फ्लो हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या है, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से ये जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो हो जाता है, वो सभी सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। एग्जांपल्स में क्या, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो किसके एग्जांपल होते हैं, कंडक्टर्स के। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है इसमें, कार्बन। बट कार्बन नहीं है, कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, आप सभी जानते हैं, वो क्या होता है, ग्रेफाइट। कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म होता है ग्रेफाइट, और ये क्या है, कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। इससे रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं, कंडक्टर से रिलेटेड। ये आपका टॉपिक कंडक्टर। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, हमने अभी ये जाना। तो रीजन की बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो कंडक्टर होते हैं उनसे पास हो जाता है। रीजन क्या होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में होते हैं, तो कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं या लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। इनका जो एटम का न्यूक्लियाई होता है उसके द्वारा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या लूजली बाउंड होते हैं। तो लूजली बाउंड होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इनमें कैपेबिलिटी होती है क्या, मूव करने की। ये मूव करते हैं कहां से, वन एटम टू अदर एटम, वन एटम टू अदर एटम इन अ कंडक्टर। मीन्स सेम कंडक्टर में, ऐसा नहीं है दूसरे कंडक्टर में कि दूसरे कंडक्टर के एक एटम से दूसरे एटम में जा रहा है, ऐसा नहीं होता। कहाँ, सेम कंडक्टर में एक एटम से दूसरे एटम में। जब इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, और ये क्या होने लगा, चार्ज मूव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है, चार्ज, चार्ज मूव कर रहा है। और आप बाद में पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, यही क्या कहलाता है, करंट। फ्लो ऑफ चार्ज है, यही क्या कहलाता है, करंट। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें इसमें, तो जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंसुलेटर। क्या पढ़ेंगे, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये कंडक्टर्स के क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से क्या, करंट को पास नहीं होने देते, क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स में क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, और भी ले सकते हो आप, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आप जानते हो। रीजन क्या होता है, क्यों पास नहीं कराते, रीजन इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, इनका जो न्यूक्लियाई होता है, इनका जो न्यूक्लियाई होता है ये स्ट्रांगली हेल्ड करता है इसको,
इलेक्ट्रॉन्स को। इनका जो न्यूक्लियर होता है, इनके एटम्स का जो न्यूक्लियर होता है, ये स्ट्रांगली हेल्ड करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, इसलिए इनके अंदर क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और जब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं होने देंगे, पास आउट नहीं होने देंगे, इसलिए सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, इंसुलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है इसके अंदर क्या, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो आता है इसमें पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम एक न्यू टर्म की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक मैग्नेट या जिसे आप चुंबक कहते हैं, मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या, आपने देखा होगा कि ये एक मैग्नेट है, सर्कुलर मैग्नेट की बात की जाए तो ये एक सर्कुलर मैग्नेट। जब भी हम इसके कुछ रेंज तक क्या, आयरन ऑब्जेक्ट्स को, आयरन ऑब्जेक्ट्स को इसकी रेंज तक कहीं भी लाके छोड़ दें, होता क्या है, वो अपने आप से आके क्या कर जाता है, इस पर स्टिक कर जाते हैं। अपने आप से आकर के क्या करते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तो जैसे स्टिक करते हैं तो इसका क्या होता है, एक फील्ड बन जाता है। ये फील्ड होता है, इसका क्या होता है, फील्ड, या हम इसको रेंज भी बोल सकते हैं। ये क्या, फील्ड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी चार्ज की बात करें, किसकी बात करें, चार्ज, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, क्यू से। किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। जब हम किसी चार्ज को रखेंगे किसी फील्ड में, क्लियर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जब हम किसी चार्ज को एक फील्ड में रखेंगे तो फील्ड में रखने पर क्या होता है, ये अपने अंदर से क्या निकालता है, लाइंस निकालता है, जिनको इलेक्ट्रिक लाइंस बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बोलते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकालता है तो इसके द्वारा भी क्या बनता है, एक फील्ड बनता है। इसके द्वारा भी क्या बनता है, एक फील्ड बनता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही मैं दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लाऊंगा तो दोनों सेम चार्ज होंगे। सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। दोनों सेम चार्ज होंगे, क्या होगा, सेम चार्ज के पास लाऊंगा, रिपल्शन करेंगे दोनों। तो रिपल्शन को दूर करने के लिए अगर मैं क्या करूं, जैसे मान लो ये एक क्यू चार्ज है और ये दूसरा क्यू चार्ज सेम चार्ज है, इसको ये इसकी रेंज में है, तो अगर मैं इसको फोर्सफुली लेके आऊंगा पास में तो ला सकता हूं। तो फोर्सफुली लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो ये चार्ज था दूसरा क्यू, इस चार्ज को मैं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, ये क्यू है, इसका फील्ड बन रहा है, फील्ड बन रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, ये क्या, इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल। क्या कहलाता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, V से। किससे डिनोट करते हैं, V से। एक लेटर है जिससे V से डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, SI यूनिट की, तो क्या होगी, वोल्ट। क्या होगी, वोल्ट। अब यहां अगर पोटेंशियल की हम डेफिनेशन से एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q। V इक्वल टू W अपॉन Q। यहां से हम थोड़ा सा और देखेंगे क्या निकल के और आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक ये समझ में आया होगा इतना। जैसे ये निकल के आया V इक्वल टू W अपॉन Q। अब हम अगर वर्क डन 1 जूल करें, कितना करें, 1 जूल। अगर हम 1 जूल वर्क डन करते हैं और ये जो Q है ये कितना हो, 1 कूलम, तो देखो पुट करते हैं
V equal to 1/1, that is 1, it means V equal to 1 volt। तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने पर, या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि ये एक रेंज है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। मान लो इसमें यहां किसी पॉइंट तक हमें कोई क्यू चार्ज इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। अगर मैं 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करता हूं, कितना वर्क? 1 जूल वर्क करता हूं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका 1 वोल्ट। किसके इक्वल होगा? 1 वोल्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसमें आता है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल सा, कुछ नहीं, सिंपल सा है। होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? एक मान लो कोई सर्किट बना हुआ है, सर्किट डायग्राम है, जैसे एक सर्किट डायग्राम ले लेते हैं ये। एक ही सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है? बल्ब। ये क्या है? सेल। और ये क्या है? स्विच। ये एक सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम में दो एंड, ए बी, मान लो ये दो एंड हैं, दो इसके एंड। तो इन दो एंड के बीच में एक पॉइंट से हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज को कैरी करें फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर। जब हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैरी करेंगे तो इनके बीच में जो डिफरेंस डेवलप होगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। सेम इसको भी किससे डिनोट करते हैं? V से ही। तो जब V से डिनोट करते हैं तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या सेम रहेगी? वोल्ट। सिमिलर फॉर्मूला वही क्या, जैसे Q इक्वल टू W अपॉन V, तो W इक्वल टू क्या हो जाता है? Q इंटू V। ओके, तो आज इसको यहीं पर रखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।